पाकिस्तान ने भारतीय मुहिम जुई का जवाब भी नहीं दिया, बाजी पलट कर रख दी। भारत ने आइंदा कोई मिस एडवेंचर किया तो इससे भी कड़ा जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की मुहाफिज हैं। हुकूमत और अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात का भरपूर दिफा किया, भारत को जंगी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों के बायस तारीखी कामयाबी मिली। इन्होंने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल बनने के हकदार हैं। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती जंग तक महदूद नहीं रहे। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दों का रास्ता रोकना है। तरक्की और खुशहाली और बदअमनी इकट्ठे नहीं चल सकते। दहशतगर्द खून के प्यासे अगयार के एजेंट हैं। जो लोग भटक चुके हैं उनको मिलकर वापस लाना है। अगर कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। वजीर आजम ने बताया, पंजाब ने अपने हिस्से से बलूचिस्तान को NFC अवार्ड में हिस्सा दिया। पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा बलूचिस्तान को पहुंचाया। 1000 अरब तरक्याती बजट में से 250 अरब रुपए सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हैं। कोशिश होनी चाहिए कि ये फंड्स शफाफियत के साथ खर्च हों। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, दहशतगर्दों का मजहब से नाकौमियत। भारत और बैरूनी आकाओं के कहने पर मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द हुकूमत और अवाम को यरगमाल नहीं बना सकते। कोई शक नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। सूबे में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया गया। फितनल हिंदुस्तान के सोराब हमले में शहीद ADC हिदायतुल्लाह बुलैदी की नमाज जनाजा आबाई इलाके बाग नाड़ी में अदा। आला सिविल और अस्करी हुक्काम, कबायली अमायदीन, सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद की शिरकत। पुलिस और लेवीज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में सोराब हमले में शहीद ADC हिदायतुल्लाह बुलैदी के लिए फातह ख्वानी। फितनतुल हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले, मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी बढ़ा दी। मासूम बलोच खवातीन और बच्चे निशाना। स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हाथों मजदूरों का नाहक कत्ल। जाफर एक्सप्रेस, खुजदार बस और सोराब हमला इसी सिलसिले की कड़ी है। फितनतुल हिंदुस्तान के हमले को भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने मजमूम प्रोपेगेंडे के लिए खूब उछालता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह मुतहरिक नजर आते हैं। शाबाश अरशद नदीम। पाकिस्तान की खेल के मैदान में भी भारत को फिर शिकस्त। अरशद नदीम का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। कौमी हीरो ने फाइनल थ्रो 86.4 मीटर की। जनूबी कोरिया में हुए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स, कौमी क़यादत की अरशद नदीम और कौम को फतह की मुबारकबाद। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाए गांव में जश्न। अहले खाना, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। वालिदा का कहना है, बेटे ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हकीकत तस्लीम कर ली। सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग में जनरल चौहान का ब्लूमबर्ग टेलीविजन को इंटरव्यू। सवाल के जवाब में कहा, इस बात पर गौर करना होगा पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे क्यों तबाह हुए। हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिनका इदराक है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पाक फजाइया के हाथों गिराए जाने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से इनकार। भारतीय फिजाइया अपनी हुक्मरान पार्टी के हाथों रुस्वा। मशरकी उधमपुर से बीजेपी के रुकन लोकसभा रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय एयरफोर्स को नालायक और नाअहल करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ। नालायकी होगी इनकी, सो रहे होंगे ये लोग, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने तो इनको अपनी पलकों पर बिठा के रखा। सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने भी 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का एतराफ किया था। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम शिवसेना के रहनुमा संजय रावत की भी मोदी हुकूमत पर शदीद तंकीद। भूल जाइए सब।
पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का भारत से तमाम शहरियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। भारत में रियासती इदारों की मिली भगत से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सियासी मकासद के लिए जानबूझकर मजहबी मुनाफरत को हवा देना इलाकाई अमन के लिए खतरा है। बैनुल अक़वामी बरादरी भारतीय मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान से टैरिफ पर बातचीत के मुंतजिर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक टैरिफ से मुतालिक मुआहदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर 29% टैरिफ का सामना है। पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस $3 अरब है। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। पाक भारत एटमी जंग को तिजारत के बदले रोकने में कामयाब हुए। जंग करने वालों से तिजारत नहीं कर सकते। जंगबंदी पर पाकिस्तानी और भारतीय रहनुमाओं के शुक्रगुजार हैं। 9 मई थाना रमना हमले और जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। फैसले के मुताबिक 11 मुजरिमों को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा। दहशतगर्दी एक्ट के तहत जुर्म साबित होने पर ATA 7 के तहत भी 10 साल कैद। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल जेल की कैद होगी। सजा पाने वालों में नौशहरा से ज़रियाब खान, पारा चनार से मोहम्मद अकरम और मीरा खान शामिल। PTI के MNA अब्दुल लतीफ, मर्दान से सैमुअल रॉबर्ट, कैलाश वैली से वजीर ज़ादा को सजा हुई। हरीपुर का अब्दुल बासित, सरगोदा का शान अली और बाग का शाहजेब भी शामिल। इस्लामाबाद में मुकीम अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूसुफ और मानसहरा से सुहेल खान को सजा हुई। FBR मई का टैक्स वसूली हदफ हासिल ना कर सका। ज़राए के मुताबिक मई की टैक्स वसूली में 206 अरब रुपए के खसारे का सामना। FBR ने 30 मई तक 904 अरब रुपए जमा किए। मई में 1110 अरब रुपए हदफ मुकर्रर था। FBR ने रवा माली साल के 11 माह में 10,213 अरब रुपए के टैक्स वसूली की। 11 माह में 1,027 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। माली साल के आखिरी माह में खसारा खत्म करने के लिए 2,121 अरब रुपए हासिल करना होंगे। रवा माली साल 12,334 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर है। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली देने पर इजहार तशवीश। एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। तमाम इकदाम मुशावरत से करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअल बातचीत होगी। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस तहाल लीगल ना होने पर तवानाई की वजाहत मांगी गई। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालात का सामना। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। मई में हिस्से बाजार में गैर मामूली तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,11,000 से 1,19,691 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सरमायाकारों ने $3.5 अरब मुनाफा कमाया। मकामी करेंसी में मुनाफे का हजम 983 अरब रुपए से जायद रहा। एक माह में 11 अरब शेयर्स के सौदे 562 अरब रुपए में तय पाए। गोल्ड मार्केट में सोना 1,400 रुपए महंगा हुआ। 3,45,800 रुपए का सोना महीने के इख्तिताम पर 3,47,200 रुपए का हो गया। पाकिस्तान की मईशत पर भारतीय हमले बेअसर। गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक चीन की तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में 1,028.6 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी। अमरीका ने $111.1 मिलियन और बरतानिया ने $215.6 मिलियन सरमायाकारी की। बढ़ती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में चहल पहल बढ़ गई। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। सरगोदा में सफेद रंगत गुलाबी आंखों वाले बैलों की जोड़ी के चर्चे।
मालिक ने 50 लाख रुपए मांग लिए। शेखुपुरा मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरे खरीदारों के मुंतजिर। पेशावर की मवेशी मंडी में बबलू बैल की धूम। लाहौर में सजे सवरे ऊंटों ने मवेशी मंडी की रौनक दोबाला कर दी। इस्लामाबाद में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना। मलका कोहसार मरी में वक्फे वक्फे से बरसात। पिंडी घेब में गरज चमक के साथ बादल बरसे। खैबर में मूसलाधार बारिश से गलियां नदी नालों में तब्दील। दरायबाड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अस्तौर में बारिश से मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने रंग जमाया। बाबू से टॉप पर रुई के गालों की बरसात। दिलफरेब मनाजिर ने सयाहों की खुशियां दोबाला कर दी। दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। 2 जून तक मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दादू, जैकबाबाद और सिब्बी में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम शदीद गर्म और मरतूब। दर्जा हरारत 37 डिग्री रहा। ETF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप मेजबान श्रीलंका और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर चैंपियन बन गए। कोलंबो में फाइनल बारिश की नजर होने पर दोनों ममालिक को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दे दिया गया। फैसला कुन मार्के के पहले मैच में पाकिस्तान के राशिद अली ने श्रीलंका के विवेटा नुरेन को स्ट्रेट गेम्स में 5-4 और 4-0 से शिकस्त दी। फाइनल का दूसरा मैच पाकिस्तान के मोहम्मद शायान आफरीदी और श्रीलंका के अमारा संघे में खेला गया। दोनों खिलाड़ी एक-एक सेट जीत चुके थे। बारिश से खेल रोकना पड़ गया।